आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी वो हम पूरी नहीं कर पाए। आखिर अपने ही नेताओं पर क्यों भड़के राहुल गांधी? गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं उसमें दो तरीके के लोग हैं। 20-30 लोगों को निकाल देना चाहिए, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल गांधी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को रेस का घोड़ा क्यों कहा? गुजरात की जनता ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। भाजपा नेता ने कहा, राहुल गांधी भाजपा की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी 2 दिनों से गुजरात दौरे पर हैं, जहां गुजरात दौरे के दौरान उनका गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साध दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 10 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा के लिए पार्टी के अंदर से गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। तो वहीं इसके जवाब में भाजपा ने भी कहा कि राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी ही पार्टी को ट्रोल कर दिया है, जो उन्हें भाजपा की सबसे बड़ी संपत्ति बनाता। यानी कि भाजपा ने राहुल गांधी को भाजपा की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। विवाद यहां से शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में 2 तरह के नेता हैं, एक जो जनता से जुड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, और दूसरे जो जनता से कटे हुए हैं और कुछ भाजपा के साथ मिले हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों को पार्टी से निकालने की जरूरत है जो गुप्त रूप से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ किया कि पार्टी को सुधारने के लिए अगर 10, 20, 30 या 40 नेताओं को हटाना पड़े तो कांग्रेस इसके लिए तैयार। उन्होंने कहा कि पार्टी में नए नेताओं को आगे लाया जाएगा जो वास्तव में जनता से जुड़े हुए हैं। डिवीजन है। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस ने गुजरात के लोगों को निराश किया है और पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता से दूर हो गए। उन्होंने जनता के मुद्दे उठाने बंद कर दिए, इसलिए पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर जनता का विश्वास जीतना है तो उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनके हक की लड़ाई लड़नी होगी और बिना किसी स्वार्थ के जनता की सेवा करनी होगी। आपको बता दें, कांग्रेस गुजरात में 30 सालों से सत्ता से बाहर है, इसलिए राहुल गांधी ने पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि केवल चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना जनता का विश्वास हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, गुजरात के लोग हमें नहीं चुनेंगे। हमें पहले उनका विश्वास अर्जित करना होगा। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्हें भाजपा की सबसे बड़ी संपत्ति बताया और कहा, राहुल गांधी ने खुद को और अपनी पार्टी को ट्रोल किया। उन्होंने खुद को आईना दिखाने की कोशिश की। कितनी ईमानदार प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने माना है कि वे गुजरात में जीतने में असमर्थ हैं, रास्ता दिखाने में असमर्थ हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता रेस के घोड़ों की तरह हैं, जिन्हें शादियों में नचाया जाता है, और कुछ शादी के घोड़ों की तरह हैं, जिन्हें प्रतियोगिताओं में दौड़ाया जाता है। क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जानवर हैं? कम से कम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को इंसान कहें, आप उन्हें घोड़े कह रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस को गुजरात में मजबूत करने के लिए संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा का मजबूत विकल्प बनकर दिखाना होगा, वरना जनता उन्हें चुनाव में समर्थन नहीं देगी। अब इसी के साथ राहुल गांधी के इस बयान से सियासी पारा और कितना हाई होता है, ये तो देखने वाली बात हो। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।